एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं। अक्सर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में सवाल रह रहा है, इससे सीयूटी पीजी में हो सकता है एग्जाम, उसमें गेट इकोनॉमिक्स हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हो, हर जगह ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का एक, ठीक है। और वो क्या है? स्टेबल एंड अनस्टेबल मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना। मार्केट का इक्विलिब्रियम जो होता है ना, स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कब होता है। बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इजिली बन जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन इजिली बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है स्टेबल? देखिए, सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा। अगर होता भी है तो ऑटोमेटिकली फिर रिस्टोर हो जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा इक्विलिब्रियम पे। देखिए कैसे, यहां पे ऐसे सप्लाई कर्व है, डी डिमांड कर्व है, राइट। E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे प्राइस P2 का डिटर्मिनेशन हुआ, क्वांटिटी Q1 का डिटर्मिनेशन हुआ, है ना। मान लीजिए किसी रीजन से प्राइस हमारा बढ़ के P3 हो गया। क्या हो गया? प्राइस बढ़ के P2 से P3 हो गया। तो ऐसे समय में सप्लाई जो हमारा है P3S है। कितना है? P3S है। जबकि डिमांड हमारा कितना है? सिर्फ हमारा P3R है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? सप्लाई इंक्रीज कर गया डिमांड की अपेक्षा। सप्लाई ज्यादा हो रहा है, डिमांड कम, मतलब एक्सेस सप्लाई का प्रॉब्लम आ गया हमारे पास, है ना। ये क्या है? ये जो आर एस है हमारा, आर से एस जो है वो क्या है? एक्सेस सप्लाई है हमारा। और जब एक्सेस सप्लाई होगा, सप्लाई जब भी प्रोडक्ट बढ़ता है मार्केट में क्या होता है? प्राइसेस घटने लगता है। डिमांड कोई कर नहीं रहा है, सप्लाई ज्यादा है, तो क्या होगा? प्राइस घटना शुरू हो जाएगा। और प्राइस तब तक घटेगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। तो देखिए, जब डेविएशन हुआ P2 से P3 पे, तो ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म के कारण प्राइस फिर से रीस्टोर हो गया। कहां पर? P2 पर आकर के, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिए, अगर प्राइस P2 से P1 चला जाए, अगर तो यहां पे क्या हुआ? डिमांड हमारा P1W है, जबकि सप्लाई P1T है हमारा। मतलब यहां पे क्या हुआ? डिमांड ग्रेटर है किससे? सप्लाई से। और जब डिमांड किसी चीज का ज्यादा होता है उसका प्राइस बढ़ता है। तो जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है तो प्राइस बढ़ने लगेगा। और बढ़ते बढ़ते फिर से वो कहां जा रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस की ओर चला जा रहा है। देखिए, जब प्राइस P2 से P3 बढ़ा था, ऑटोमेटिकली फिर प्राइस घटा और इक्विलिब्रियम पे आया। और जब प्राइस P2 से P1 पे गया, तब भी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम प्राइस P2 पे चला गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सिर्फ मार्केट मैकेनिज्म के कारण फिर से रीस्टोर हो गया ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या कहलाता है? हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ध्यान रखने की चीज है क्या कि जब सप्लाई ग्रेटर होगा डिमांड से, प्राइस घटेगा, हमेशा यही रूल चलेगा। ध्यान रखिएगा, डिमांड जब ग्रेटर हो सप्लाई से तो प्राइस बढ़ेगा, रूल हमेशा यही चलेगा। यही बस याद रखना है आपको, क्लियर। और ऐसा हो कि डेविएशन हो और ऑटोमेटिकली फिर एडजस्ट कर जाए इक्विलिब्रियम पे, तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। अभी हम आपको इसको बता करके, यूजीसी नेट जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ था, उसमें एक सवाल था, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी आपको, ठीक है। दूसरा देखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। और ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। लेकिन अगर प्राइस P2 से P3 गया तो देखिए, तो यहां पे क्या हुआ? डिमांड ग्रेटर है सप्लाई से। अभी मैंने क्या पढ़ा था? जब डिमांड ग्रेटर हो सप्लाई से तो क्या होगा? प्राइस यहां पे बढ़ेगा, मतलब P3 से P4 ऊपर चलता जाएगा प्राइस। कभी आकर के फिर से इक्विलिब्रियम पे तो एडजस्ट नहीं हो रहा है ना, स्टोर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? नहीं है, नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल तभी होगा जब किसी प्रकार का डेविएशन हो और फिर से ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाए। दूसरा सिचुएशन भी देखते हैं।
अगर प्राइस P2 से P1 हुआ तो यहां पे क्या हो रहा है, सप्लाई ग्रेटर है डिमांड से, और जब सप्लाई ग्रेटर होता है डिमांड से प्राइस घटता है, मतलब फिर प्राइस नीचे चला जा रहा है, दोबारा लौट के वो P2 पे नहीं आएगा। दिस इज अनस्टेबल, ठीक है। यहां पे क्या था, प्राइस P2 से P1 जा रहा था तब भी रिस्टोर होकर P2 पे आ जा रहा था, P2 से P3 पे गया था तब भी रिस्टोर होकर के आ गया था, ठीक है। लेकिन यहां पे इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा है, तो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन सवाल आता है, क्या हर सिचुएशन में जब भी डिमांड घटेगा, मतलब डिमांड डाउनवर्ड हो सप्लाई भी डाउनवर्ड हो, है ना, क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही होगा? नहीं। देखिए ये है वालरसियन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन्होंने वालरस ने बताया था, ठीक है। कैसे, देखिए, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, जब प्राइस P1 से P2 पे गया, ये हमारा सप्लाई है, ये डिमांड है, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, सप्लाई ग्रेटर हुआ डिमांड से, और जब सप्लाई ग्रेटर होता है डिमांड से, मैंने रूल वही अप्लाई करना है, सप्लाई ग्रेटर डिमांड से क्या होगा, प्राइस घटेगा, मतलब प्राइस यहां से घटने लगेगा, घटते घटते तब तक घटेगा जब तक कि वो P1 पे ना पहुंच जाए, ठीक है। वही दूसरे, अगर P1 से P3 गया है प्राइस, तो क्या हुआ, डिमांड ज्यादा, मतलब डिमांड ग्रेटर है सप्लाई से, प्राइस क्या हो गया, बढ़ेगा। जब डिमांड ग्रेटर सप्लाई से होता है प्राइस बढ़ता है, रूल सेम है ना। तो फिर से जब प्राइस बढ़ना शुरू होगा तब तक बढ़ेगा जब तक कि P1 पे आकर के फिर रीस्टोर ना हो जाए, ठीक है। वालरस ने बड़ा जबरदस्त तरीके से बताया था कि अगर इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पे हो उसके ऊपर, अबव द इक्विलिब्रियम, अगर सप्लाई राइट साइड हो, डिमांड देखिए इक्विलिब्रियम के ऊपर, है ना, सप्लाई और डिमांड को देखिए, तो डिमांड लेफ्ट साइड है, सप्लाई राइट साइड है कि नहीं है, राइट साइड है ना, क्लियर है। तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या बोला था, इक्विलिब्रियम के ऊपर सप्लाई राइट साइड हो और इक्विलिब्रियम के नीचे सप्लाई लेफ्ट साइड हो, अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन जो आया था दिसंबर में, वो क्या था, सवाल कुछ इस प्रकार का था कि दिस इज द डिमांड कर्व, है ना, ये क्या है, हम डिमांड कर्व बना देते हैं थोड़ा, ये हमारा डिमांड कर्व है, राइट, और ये जो हमारा है ये सप्लाई कर्व है, ये E1 है, ये E2 है, राइट। यहां पे प्राइस हमारा क्या हुआ, P2 है, यहां पे P1 है, ठीक है। तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा, E1 स्टेबल है, E2 है, दोनों है। तो सिंपल यही लॉजिक से देखिए, E1 का जो प्राइस इक्विलिब्रियम है, इसके ऊपर अबव द इक्विलिब्रियम सप्लाई राइट साइड है कि नहीं है, सप्लाई राइट साइड है ना, और इक्विलिब्रियम के नीचे क्या लेफ्ट साइड है ना। जो E1 इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर सप्लाई साइड राइट साइड और इक्विलिब्रियम के नीचे सप्लाई साइड लेफ्ट साइड, तो दिस इज स्टेबल। क्योंकि यहां पे अगर देखिए दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं, जब प्राइस बढ़ेगा P1 से मान ले P3 हो गया तो सप्लाई ग्रेटर हो गया, सप्लाई ग्रेटर डिमांड कम, सप्लाई ग्रेटर डिमांड कम, तो क्या होता है, प्राइस घटता है ना, मतलब P3 से फिर प्राइस घटेगा, P1 पे एडजस्ट कर जाएगा ना। वहीं अगर P1 से नीचे प्राइस चल गया तो डिमांड ग्रेटर सप्लाई कम, और जब डिमांड ग्रेटर होता है प्राइस बढ़ता है ना, तो फिर से जाके स्टोर कर जाएगा ना इक्विलिब्रियम पे, क्लियर। तो E1 जो है हमारा, यहाँ पे E1 जो था वो क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ठीक है। जो हमारा सवाल आप लोगों ने जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका ये सवाल सही हुआ था कि गलत हुआ था। अगर ये कंसेप्ट आप जान रहे होते तो कितना इजी हुआ रहता, खैर कोई बात नहीं, उसमें मैं आया नहीं, ठीक है। चलिए, E2 क्या है, स्टेबल है। देखो इक्विलिब्रियम के ऊपर सप्लाई टू लेफ्ट साइड है, डिमांड राइट साइड है, तो दिस इज नॉट द स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं, अगर यहाँ प्राइस बढ़ता है, ठीक है, देखो प्राइस बढ़ेगा अगर, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में डिमांड ग्रेटर होता है सप्लाई से, सप्लाई कम है, सप्लाई पूरा बनाएंगे तो सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, और सप्लाई कम डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस क्या होता है, डिमांड ज्यादा है ना, तो प्राइस बढ़ेगा, मतलब P2 से और ऊपर डेविएट करते हुए चला जाएगा, तो E2 हमारा स्टेबल नहीं है। तो क्या बोलेंगे, E1 इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम बट E2 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
तो अब से स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो काइंडली आप जरूर सही बनाओगे, बनाना जरूर सही, क्योंकि मैं तो पढ़ा दिया भाई, है ना। अब अगर डाउट है कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर ये वीडियो फ्रूटफुल लगा, यूजफुल लगा तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।